जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये मेरा जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग है। दोस्तों जन्माष्टमी पर हम अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए 56 भोग का प्रसाद बनाते हैं और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि सभी 56 भोग मैं अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए घर पर ही बनाऊं। तो उसके लिए दोस्तों मुझे 3 दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि एक दिन में सब कुछ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो 3 दिन पहले से मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले दिन मैं ऐसी चीजें बना लेती हूँ जिनको हम बनाकर रख सकते हैं और जो खराब नहीं होती है। तो 2 बजे से मैंने स्टार्ट किया था बनाना फर्स्ट डे। तो ये मैंने सबसे पहले नमक पारे बना लिए थे। इनको हम आराम से बनाकर रख सकते हैं, ये खराब होने वाली चीज नहीं है। तो सबसे पहले मैंने नमक पारे बना लिए थे। दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाने वाली हूँ दोस्तों, जिनको हम राजस्थान गए थे लेने। मैंने एक ब्लॉग में आपको बताया था कि हम राजस्थान जा रहे हैं, हम किन्हें लेकर आए हैं, उनसे मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ। उनकी छवि भी आपको मोहित कर लेगी, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो ये दोस्तों हमारे नमक पारे बनकर रेडी हो गए थे। इनको मैं एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दूंगी। उसके बाद दोस्तों मैंने साथ ही साथ बना लिए शाही शक्कर पारा। ये एक तरफ मेरे शाही शक्कर पारे तल रहे थे और दूसरी तरफ दोस्तों मैंने इनके लिए जो चाशनी होती है, चाशनी में हम इनको पाक लेंगे। तो चाशनी भी मैंने पकने के लिए दूसरी गैस पर रख दी थी। तो इस तरह से दोनों चीजें साथ साथ रेडी हो रही थी। तो ये हमारे तल चुके थे। उसके बाद मैंने चाशनी में पाक कर ऊपर से पिस्ता के साथ इसको डेकोरेट कर दिया। तो इस तरह से हमारे ये बनकर रेडी हो गए थे। काफी सुंदर अच्छे लग रहे थे, खाने में भी बहुत टेस्टी थे। उसके बाद दोस्तों मैंने मावा को भून लिया था। भूनने के बाद मैंने दोस्तों बना ली थी चंद्रकला गुजिया। चंद्रकला गुजिया दोस्तों मैंने रात के टाइम बनाई थी, क्योंकि शाही शक्कर पारा बनाने के बाद मुझे कहीं जाना पड़ गया था। 2-2.5 घंटा उसमें खराब हो गया। फिर शाम की पूजा वगैरह की और फिर रात को मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो डिनर भी बनाना था। तो डिनर में दोस्तों मैंने बना दिया दाल चावल, क्योंकि दाल चावल के साथ आप बाकी के काम भी कर सकते हो। रोटी बनाते हो तो फिर रोटी में भी टाइम लगता है। तो फिर मैंने दाल चावल बना दिए थे ताकि मैं इधर अपने 56 भोग की तैयारी जारी रखूं। तो दाल चावल पकने के लिए रख दिए थे दूसरी गैस पे और इधर मैंने बना ली थी अपनी चंद्रकला गुजिया। तो इनको बनाने में हमें बच गए थे 9, साढ़े 9 बजे, 9 या साढ़े 9 बज गए थे। इतना टाइम हो गया था ये दोनों चीजें बनाते बनाते मुझे। उसके बाद दोस्तों साथ ही साथ मैंने लौंग पूरी भी बना ली थी। इस तरह से जो चंद्रकला गुजिया वाला जो मिक्सचर था वही हम इसमें भी फिल करते हैं। ऊपर से एक लौंग लगा देते हैं इसमें, तो लौंग का काफी अच्छा फ्लेवर आता है। इसको भी तलकर हम चाशनी में पाग लेते हैं। तो ये चंद्रकला गुजिया मैंने पाग ली थी और लौंग पूरी भी पाग ली थी और फिर इसको भी हमने पिस्ता से डेकोरेट कर दिया। तो काफी सुंदर ये लग रहे थे। इस तरह से हमारी ये दोनों चीजें बनकर रेडी हो गई थी। फिर दोस्तों मेरा भाई किचन में आया और उसने बोला कि चलो एक चीज मैं बना देता हूँ, हेल्प हो जाएगी, तुम काफी ज्यादा थक गई हो। तो इस तरह से ये जो तिल पट्टी थी वो मेरे भाई ने बनाई थी। मेरा भाई और बहन दोनों काफी ज्यादा हेल्प करते हैं मेरी दोनों सभी चीजों को बनाने में। किचन में जितने भी बर्तन मैंने सारी चीजों को बनाने में फैलाए थे वो सारे के सारे बर्तन मेरी सिस्टर ने साथ साथ क्लीन करती जा रही थी। तो और ये इस तरह से मेरी जो तिल पट्टी थी वो भाई ने बना दी थी और चकले को ग्रीस करके। इस तरह से बहुत ही अच्छी ये तिल पट्टी बनी थी। तो उसके बाद दोस्तों हम सो गए थे। 11, साढ़े 11 का टाइम हो गया था। फिर हम सो गए। नेक्स्ट डे दोस्तों मैंने अगले दिन फिर से 1 बजे से बनाना शुरू किया और सबसे पहले मैंने दोस्तों ये बनाया राजस्थानी मगध चूरमा। बनाने के लिए मैं आटे को अच्छे से भून रही थी, ये बना लिया था मैंने। उसके बाद दोस्तों मैंने रबड़ी बना ली। तो आज दोस्तों घर पर पूजा भी थी जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। उनको स्थापित करने से पहले पूजा भी करवाई थी। तो पूजा का जो वीडियो था मैं शूट नहीं कर पाई, उसके लिए तो काम बहुत ज्यादा था और टाइम बहुत कम था। तो सभी काम करने के बाद, डिनर वगैरह बनाने के बाद रात को 10 बजे मैंने ये बनाई काजू कतली। तो इस तरह से मैं इसको स्मूथ कर रही थी। दूसरी गैस पर मेरे भाई ने ये बना दी थी बेसन की बर्फी, वो बना रहा था। और साथ ही साथ मैंने दूध को बॉईल होने रख दिया। काजू कतली मैं बनाती जा रही थी, दूध बॉईल हो जाएगा। इसको फाड़ कर मुझे 2 चीजें बनानी थी। एक तो कलाकंद बनाना था और दूसरा मुझे बनाना था रस मलाई। तो उसके लिए मैं ये दूध को बॉईल करके फाड़ने वाली थी। तो ये मैंने काजू कतली को कट कर लिया था। काफी अच्छी बन गई थी, लेकिन शेप में थोड़ी, कटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन फिर भी अच्छी सी बन गई थी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि काजू कतली मेरी कैसी बनी है, सारी चीजें कैसी बनी है, आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये ब्लॉग का वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो इस तरह से ये बन गई थी, शेप थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो काजू कतली बनाने के बाद दोस्तों फिर मैंने ये जो हमारा पनीर था उसको मैंने बना लिया था दूध को फाड़ कर। तो इसको काफी अच्छे से मैश करना था मुझे, क्योंकि जो हम रसमलाई बनाते हैं उसके लिए हमें बहुत ही अच्छे से इसको स्मूथ करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो बनाते टाइम फटने लग जाती है। तो ये मैं बना रही थी, इसको मैश कर रही थी। इसको करते करते मैं थक गई थी। सुबह से किचन में खड़े खड़े पैरों में दर्द होने लगा था, तो मैं बैठकर उसको कर रही थी। और दूसरी साइड मेरे भाई ने ये बना दिए थे गुलाब जामुन। तो उसने गुलाब जामुन बना दिए, काफी अच्छे गुलाब जामुन ये बने थे। उसके बाद दोस्तों मैंने उधर बना लिया था कलाकंद। ये कलाकंद बनकर रेडी हो गया हमारा। कलाकंद बनाने के बाद दोस्तों मैंने ये
रस मलाई को पकने के लिए रख दिया। इसी में थोड़े से मैंने छेना भी बना दिए थे उसी से, और फिर हम सो गए थे। उसके बाद दोस्तों अगले दिन पूजा वगैरह करने के बाद 7 बजे ही मैंने किचन में एंट्री कर ली थी, क्योंकि काफी सारी चीजें बनानी रह गई थी। और आज था जन्माष्टमी का दिन, आज हमें सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी रात को 12 बजे से पहले पहले। तो सबसे पहले मैंने मठरी बना ली, क्योंकि मैंने नमक पारे वगैरह बनाए थे उस दिन मैं मठरी बनाना भूल गई थी, तो ये मठरी बना ली। उसके बाद मैंने सूजी के ये लड्डू बना लिए थे, थोड़ी थोड़ी चीजें हम सारी चीजें बना रहे थे। तो उसके बाद दोस्तों मैंने ये मोहन पाक बना लिया था। मेवा को सबको अच्छे से पीस के, गोंद वगैरह को पीस के मैंने चाशनी में पाकर ये मोहन पाक बना लिया। दोस्तों मोहन पाक जो है वो हमेशा हर बार मेरी मम्मी ही बनाती है। इस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था, क्योंकि मम्मी की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, तो इसलिए इसको मैंने बना दिया। फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा बन गया था, काफी अच्छा जम गया था और कट भी गया था। उसके बाद दोस्तों रात को मैंने बादाम को भिगो कर रख दिया था। इससे बादाम किससे हमें बनाना था, केसरी बादाम। तो बादाम को रात को भिगो के रखने के बाद सुबह छील के इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दी, और ऊपर से हम केसर की लड़ियां डाल देंगे। जैसे जैसे मिश्री जो है पिघलेगी ना, तो जो केसर है वो अपना रंग छोड़ेगा, तो ये हमारे केसरी बादाम बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये जवे बना लिए थे हमने। खीर मेरे भाई ने बनाकर रेडी कर दी थी, खीर बन गया। और फिर मम्मी बोल रही थी क्योंकि कुछ मुझसे भी बनवा लो, सारी चीजें तुम ही बनाए जा रहे हो, तो ये जो हरीरा है वो मेरी मम्मी ने बनाया था। ये हरीरा काफी अच्छा बना था। उसके बाद दोस्तों ये देखिए मोहन पाक काफी अच्छा जम गया था। इसको मैंने कट कर लिया था। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि बनेगा नहीं बनेगा, जमेगा या नहीं जमेगा, लेकिन काफी अच्छा ये भी बन गया था। तो इसको मैंने कट करके रख लिया। ये हमारा मोहन पाक फटाफट से मैंने बना लिए थे ये मावा पनीर के लड्डू, तो ये भी बन के रेडी हो गए। देन मैंने बना लिए पुए बनाने के बाद दूसरी गैस पे मेरा भाई बना रहा था मूंग दाल का हलवा। उसने दाल को धोकर सुखाकर भून कर बनाया था। इस तरह के प्रोसेस में जो टाइम होता है थोड़ा सा बच जाता है, तो इस तरह से उसने ये बना लिया था। ये हमने इधर बना दिया था अदौटा, और इसको हमने मटकी में भरकर रख दिया था। और दूसरी साइड मेरी सिस्टर कर रही थी चटनी की तैयारी, क्योंकि पकोड़े भी बना लेते तो चटनी भी चाहिए, तो वो चटनी बना रही थी। इतने में मैंने बना लिया था मोहन थाल। मोहन थाल बनाने के लिए मैं भून रही थी बेसन को। इसकी जो भुनाई होती है वो थोड़ा टाइम लेती है, तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये मैंने इस तरह से इसको जमा दिया था, तो ये भी रेडी हो गया था हमारा। और फिर दोस्तों 5 बज चुके थे, तो फिर मैंने कड़ी में भी तड़का लगा दिया था, क्योंकि कड़ी को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे बनती है वो, 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो ये धीरे धीरे पकती रहेगी। और ये रायता तैयार कर दिया था मेरी सिस्टर ने। कड़ी के साथ साथ मैंने दूसरी गैस पे दाल भी पकने रख दी थी, तो उसमें मैंने बाद में फटाफट से तड़का लगा दिया, और कड़ी भी हमारी रेडी हो गई थी। मैंने मारवाड़ी कड़ी बनाई थी, तो इसीलिए इसमें मैंने पकौड़े नहीं डाले थे। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाकर जब मैं आई तो 6:30 या 7 बज चुके थे। उसके बाद मैंने आकर अरबी बना ली थी, मसाला अरबी रेडी की थी, बॉईल करके मैंने पहले ही रख लिया था, तो इसमें तड़का लगा दिया। उसके बाद मैंने थोड़े से पनीर के पकोड़े बना लिए थे। पनीर पकोड़े रेडी हो गए थे हमारे। पनीर पकोड़े बनाने के बाद फिर मैंने चीला बना लिया था फटाफट से। बेसन का भरवा चीला बनाया था मैंने, तो ये हमारा चीला भी रेडी हो चुका था। क्योंकि टाइम भी काफी हो गया था, 8:30 बजे के लगभग 8:30 बज गए थे, तो ये फिर मैंने बनाया। उसके बाद मैंने सारी चीजें बनाई, रोटी बनाई, आलू की कचौड़ियाँ बनाई। उसके बाद फिर मैंने उसी में थोड़ी सी पूड़ियाँ भी तल ली थी, क्योंकि मंदिर भी जाना था और अपने मंदिर की भी थोड़ी सी तैयारी करनी थी। डेकोरेशन तो प्रियांक ने कर दी थी। उसी कढ़ाई में दोस्तों मैंने थोड़ी सी आलू के पकोड़े भी तल दिए थे, तो ये बन गए हमारे। और दूसरी गैस पर ये मेरे भाई ने पापड़ भी भूनकर रेडी कर दिए थे। और उसके बाद दोस्तों मेरी सिस्टर ने बना दिया था पंचामृत, तो पंचामृत भी रेडी हो गया। इतना सब काम करने में बज गए 9:30। उसके बाद थोड़ा सा चावल रह गए थे बनाने के लिए, फटाफट से मैंने चावल बना दिए। और मेरी सिस्टर ने बना दी धनिया पंजीरी। धनिया को पीसकर पहले से ही रखा हुआ था, और मेवा भी कट थी, तो फटाफट से ये रेडी हो गया। फ्रूट चाट दोस्तों प्रियांक ने बनाकर रेडी कर दी। और फाइनली दोस्तों जिनसे मैं मिलवाने वाली थी आपको, ये हमारे युगल सरकार, इन्हीं से मैं आप लोगों को मिलवाने वाली थी, जिनको लेने के लिए हम राजस्थान गए थे। तो ये आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मुझे तो इनकी छवि ने पूरी तरह से मोहित कर लिया। मैं जब भी कमरे में जाती हूँ, मंदिर वाले रूम में जाती हूँ, मैं कुछ सामान भी लेने जाती हूँ तो सामान लेना तो भूल जाती हूँ, और इन्हीं को निहारना शुरू कर देती हूँ और निहारती ही रह जाती हूँ। इतनी मनमोहक छवि है इनकी। तो इस तरह से दोस्तों 10:30 के करीब 10 बजे मैं मंदिर चली गई थी, और 11 बजे मैं वापस आ गई थी। सिस्टर मंदिर पर ही रह गई थी, क्योंकि कीर्तन हो रहे थे, भजन हो रहा था, तो सिस्टर मेरी बहुत प्यारे प्यारे भजन गाती है, तो वो वहीं रह गई थी। मैं आ गई थी 11:30 बजे। मैंने सारे ये अपने जो भोग बनाकर रेडी किए थे, 56 के 56 भोग, ये सब कुछ रेडी कर दिए थे दोस्तों। हमेशा हम 56 भोग बनाते हैं, लेकिन हमारे जो भोग होते हैं वो 62, 63, 56 से ऊपर ही बन जाते हैं, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो इस तरह से मैंने सारे भोग बनाकर
लगाकर रेडी कर दिए थे, क्योंकि 12 बजने ही वाले थे। तो पापा के आने का वेट हो रहा था, पापा मंदिर गए हुए थे। तो आप तब तक इनको निहारिए। और हमारे लड्डू गोपाल भी देखिए रेडी होकर झूले पर बैठ चुके थे और झूला झूल रहे थे, माखन मिश्री का भोग लगा रहे थे। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से मस्त झूले पर बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर हमारे लड्डू गोपाल जी भी लग रहे थे। आपको हमारे लड्डू गोपाल जी की छवि कैसी लग रही है, कैसा उनका श्रृंगार हुआ है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लड्डू गोपाल तो पापा, सिस्टर और मम्मी भी मंदिर से आ चुके थे और फिर 12 बजते ही हमारे लड्डू गोपाल जी ने जन्म ले लिया था। हमारे लड्डू गोपाल जी आ चुके थे और इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो चुका था। पापा जी ने उनको पंचामृत से स्नान करवाया और इस तरह से दोस्तों हमने जन्माष्टमी का अपना त्योहार मनाया। और भी काफी सारी चीजें हमने की थी जिनको मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि किचन में बहुत ज्यादा बिजी थी। जो भी मैं शूट कर पाई वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप लोगों को ये मेरा जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग जो है वो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे आप जरूर लिखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम हर बार इसी तरह से जन्माष्टमी का त्योहार बनाते हैं, अपने लड्डू के लिए अपने हाथों से 56 भोग बनाते हैं। काफी सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे, कुछ गलत कमेंट भी मुझे आएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं हर बार इसी तरह से हम सब मिलकर जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। और मेरे जो लड्डू गोपाल हैं और मेरे जो युगल सरकार हैं, मेरे किशोरी जी हैं और मेरे कन्हैया जी हैं, उनकी छवि आप लोगों को कैसे लगी, उनकी छवि ने आप लोगों को मोहित किया या नहीं, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे मन को तो उन्होंने पूरी तरह से मोहित कर लिया दोस्तों। आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं जब मैं उनको देखती हूँ। 4 सालों से हमारे मन में था इनको लाने का, लेकिन हम नहीं ला पा रहे थे, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन फाइनली ये हमारे घर आ चुके हैं और आप लोग भी इनसे मिलिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इतनी मनमोहक छवि है इनकी कि मैं जब भी कमरे में जाती हूँ, कोई सामान लेने भी जाती हूँ ना, तो फिर मैं सामान लेना तो भूल जाती हूँ और इन्हीं को निहारना स्टार्ट कर देती हूँ, इन्हीं को निहारते हुए रह जाती हूँ। इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक इनकी छवि है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि इनकी छवि ने आप लोगों के दिल को, आपकी आंखों को मोहित किया या नहीं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।